नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आलू की उन्नत खेती के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से आलू की उन्नत खेती की तमाम तरह की आपको जानकारियां देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके उद्देश्य की। तो इसका उद्देश्य जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैदावार करना और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। समय की बात करें तो समय को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आलू बोया जाता है, एक आलू बोया जाता है कच्चा आलू और दूसरा होता है आपका पक्का आलू। कच्चे आलू की बात करें तो इसको हम अगेती आलू भी कह सकते हैं और पक्के आलू को हम पछेती आलू भी कह सकते हैं। कच्चे आलू का जो समय है वो आपका 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच जो है वो बोया जाता है। पक्के आलू की बात करें तो पक्के आलू का जो समय है वो 30 सितंबर से 15 नवंबर के बीच जो है इसकी बुआई की जाती है। किसान भाइयों, कच्चे आलू को हम काट कर नहीं बो सकते, क्योंकि जिस समय इसकी बुआई होती है उस समय टेम्परेचर जो है थोड़ा सा ज्यादा होता है। ऐसी स्थिति में आपको गोल आलू ही बुआई करना चाहिए। पक्के आलू की बात करें तो पक्के आलू को आप गोल भी बो सकते हो और आप काट कर भी इसकी बुआई कर सकते हो। कच्चे आलू इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ किसानों को एडवांस में फसलें करनी होती है, तो ऐसी स्थिति में आलू बोकर वो कच्चा खोद कर मार्केट में बेच लेते हैं और दूसरी फसल भी उनकी एडवांस हो जाती है। कभी कभी कच्चे आलू के जो प्रॉफिट है वो ज्यादा होता है और कभी कभी पक्के आलू का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा होता है। पक्के आलू का किसान लोग भंडारण करते हैं, भंडारण करने के बाद जो है उनको मार्केट में बेचा जाता है। मिट्टी की बात करें तो आलू की खेती के लिए जो है जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। जलोढ़ के साथ साथ बलुई मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी में भी आलू की फसल हो जाती है। उसके बाद हम जलवायु की बात करेंगे तो जलवायु जो है औसत तापमान जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे खेत की तैयारी के बारे में। खेत की तैयारी जो है आप कौन कौन से यंत्रों से कर सकते हो उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। इसके साथ खेत की तैयारी करते समय आपको कौन कौन सी उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में भी आपको डिटेल से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बुआई की कि बुआई करते समय आप कौन कौन से यंत्रों का प्रयोग कर सकते हो या किस तरीके से आपको बुआई करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे प्रजातियों के बारे में। प्रजातियों को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो हमारे किसान भाई जो है वो लाल आलू बोते हैं और दूसरा जो है वो सफेद आलू बोते हैं। तो इनकी सभी प्रकार की प्रजातियों के बारे में आपको बताएंगे कौन कौन सी प्रजातियां आपके लिए जो है वो बेहतर रहेंगी। उसके बाद बात करेंगे ट्रीटमेंट यानी शोधन के बारे में। तो किसान भाइयों, जब आप आलू का शोधन करके बोते हो तो उसमें आलू की जो चमक है वो ज्यादा आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो काले चकत्ते होते हैं वो भी शोधन करने से खत्म हो जाते हैं। शोधन आप दो तरीकों से कर सकते हैं, एक रासायनिक तरीका है, एक है जैविक तरीका। रासायनिक तरीके में बहुत सारी दवाइयां आती हैं, जैसे आपकी बायर कंपनी के मेस्टोप्राइम है, पल्सर है, इंसेस्टिसाइड कंपनी का, इस प्रकार की बहुत सारी दवाइयां शोधन के लिए आती हैं। और अगर रासायनिक तरीकों की बात करें तो रासायनिक तरीका जो है वो ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास से आप जो है इसका शोधन कर सकते हो। उसके बाद सिंचाई की बात करेंगे तो बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, जब खेतों में पहली सिंचाई करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारी नाली है तो आप वो पूरी नाली तक ही सिंचाई कर देते हैं, जिससे नालियां जो है वो टाइट हो जाती हैं और जो आपकी पैदावार है पर भी फर्क पड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे रोग के बारे में। तो रोग को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला रोग जो है वो अगैती रोग और दूसरा पछेती रोग। इन सारे रोगों के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे और कौन कौन सी दवाइयों का उपयोग आप कर सकते हो इसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण के बारे में। किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण जब जर्मिनेशन नहीं होता उससे पहले आप बहुत सारी दवाइयों का स्प्रे कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो यानी जमाव के बाद आप जो दवाइयों का स्प्रे कर सकते हो उसमें ज्यादातर जो है मैट्रीबीजन का स्प्रे किया जाता है। मैट्रीबीजन बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, आपको जो अच्छी कंपनियां हैं उनके बारे में आपको डिटेल से वीडियो बताने की कोशिश करेंगे। आलू की बात करें तो आलू में बहुत सारे खरपतवार आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको चौड़ी पत्ती के भी खरपतवार देखने को मिलते हैं और सकरी पत्ती के जो खरपतवार हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। खरों की अगर हम बात करें तो जैसे बथुआ है, प्याजी है, कृष्णनील है, हिरनखुरी, जंगली धान, मकड़ा, कांग्रेस घास, कुल्फा हो गया किसान भाइयों, पत्थर चट्टा, जंगली चौलाई, सेंजी, पित पापड़ा, गुल्ली डंडा, मोथा आदि बहुत सारे आपको देखने को खरपतवार मिलते हैं। मैट्रीबीजन के स्प्रे से सारे के सारे खरपतवारों जो है उनकी रोकथाम हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके उत्पादन के बारे में कि आप प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे लागत और मुनाफा के बारे में। तो इसके बाद हम बात करेंगे भंडारण के बारे में। बहुत सारे किसान भाइयों जो है आलू का भंडारण अपने घर पर ही करते हैं और बहुत सारे लोग शीतगृह यानी स्टोर में भी आलू का भंडारण करते हैं। उसके बाद हम सावधानियों की बात करेंगे कि आलू की खेती करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां जो है वो बरतनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू आप सभी किसान भाइयों का।